नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद में हुए दर्दनाक हादसे की। दरअसल गाजियाबाद में कार और स्कूल बस की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बस रॉन्ग साइड से आ रही थी, वहीं कार सवार लोग मेरठ से गुड़गांव जा रहे थे। अब इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने बस के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। जैसे ही हादसे की जानकारी प्रशासन को मिली, मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। जिन 6 लोगों की मौत हुई है, उनमें 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। अब जो 2 घायल हैं, उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। ये धनपुर के तेजी मवाने के पास गांव है। ये हमारे दोनों भांजे थे। धर्मेंद्र हॉस्पिटल में है और नरेंद्र की डेथ हो चुकी है। इनकी दोनों बहु उम्र की और इनके 3 बच्चे। चलो बच्चे कितने बड़े हैं भैया? तो हम उनसे देख लेंगे यार, ठीक ले लो उनकी बात। ठीक। ये यहाँ पर एक्सीडेंट के पास। अच्छा, क्या हुआ है? ये बस से बस और कार का एक्सीडेंट। कितने कार में क्या कुछ लोग हैं? हाँ, कार में 5 लोग हैं। क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि ऑन द स्पॉट खत्म है। आज सुबह करीब 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और टीयूबी में एक्सीडेंट हुआ है। ये जो बस वाला था, ये दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली से गाजीपुर के पास से सीएनजी भरवा करके रॉन्ग साइड आ रहा था और टीयूबी के लोग ये मेरठ से आ रहे थे। इनको गुड़गांव जाना था। ये आमने सामने का टक्कर हुआ, जिसमें 6 लोग मौके पर कैजुअल्टी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। और बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। इसमें पूरी गलती बस के ड्राइवर की थी, जो दिल्ली से सीएनजी भरवाने के बाद रॉन्ग साइड आ रहा था। आज सुबह लगभग 6:04 की घटना है, जब मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ की ओर से दिल्ली जा रही एक टीयूवी गाड़ी, जिसमें कुल 8 लोग सवार थे, तो एक ही परिवार के थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है और एक रॉन्ग लेन में आ रही स्कूल बस द्वारा एक्सीडेंट किया गया है, जिसके ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उस पर गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत किया जा रहा है और पूछताछ जारी है। मॉनसून सीजन में बरसात बेहिसाब हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसने की भी खबर है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर औरैया की है, जहां नगर पालिका परिषद के ऑफिस में ही पानी भर गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कुदरत का कहर है या फिर विभागीय लापरवाही। नगर पालिका के ऑफिस में पानी भरने से वहां पर जो लोग आ रहे थे, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं मौजूदा चेयरमैन भी पहले के चेयरमैनों पर ठीकरा फोड़ते नजर आए हैं। सवाल ये कि अगर नगर पालिका के ऑफिस का नजारा ये है, तो फिर शहर की सड़कों का आलम क्या होगा? ये तस्वीर वाकई में कई सवाल पूछते हुए नजर आ रही है। जिस नगर पालिका पर शहर के नालों की सफाई का जिम्मा था, अगर उसी के ऑफिस में इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, आप तस्वीरों के जरिए खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी आपको यहाँ पर ऑफिस में भरा हुआ नजर आ रहा है। ऑफिस परिसर पूरी तरह से तालाब में तब्दील नजर आ रहा है और ये तस्वीर वाकई में व्यवस्थाओं की पूरी कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही है। सवाल पूछ रही है कि आखिर मॉनसून सीजन से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? फर्रुखाबाद में बरसात के मौसम में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल एक बिजली पोल में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सीएचसी में भर्ती किया गया है। युवक की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। घटना कायमगंज कोतवाली इलाके के मधुपर गांव की है। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना मिलने के बाद भी कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके अलावा बरसात के मौसम में झूलते तार भी हादसे को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर के सवाल
लोग पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, आप इन बिजली के झूलते तारों को देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गैर जिम्मेदार यहां पर बिजली विभाग नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस हादसे के बाद क्या बिजली विभाग की आंखें खुलेंगी, क्या जो झूलते तार हैं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। तमाम सवाल इस घटना के बाद भी जरूर खड़े हो रहे हैं। उम्मीद यही की जाएगी कि बिजली विभाग जो गलतियां पहले हुई हैं उनसे सबक लेता हुआ नजर आएगा और जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल होती हुई नजर आएंगी। वो उधर से घर से आ रहे थे, एक और चिपके, एक लड़का और चिपका, 3 लोग चिपके। लेकिन वे 2 लोग जो हैं पड़े हुए हैं, दवा उनकी भी चल रही सरकारी अस्पताल से, शाम को आई थी। अच्छा, तो ये चिपक के घटनास्थल पर खत्म हो गया था क्या? करीब 8 बजे के आसपास। 8 बजे। अच्छा, ये चिपकने के बाद फिर कहाँ ले गए? कायम में। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कह दिया खत्म हो गया। तो ये तार क्या झूला झूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? झूल नहीं रहे थे, वो सिलेक्टे पे रस्सी बंधी हुई भीगी रस्सी थी। ये इन लोगों ने, बिजली विभाग वालों ने उस पे रस्सी बांधी। अभी आप देख के आओ, वो उधर से। यूपी में भी आसमानी आफत का सितम देखने को मिल रहा है। बरसात बर्बादी लेकर के आई है। हापुड़ से भी हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां धौलाना ब्लॉक के सिखेड़ा गांव में एक कच्चे मकान की छत तेज बारिश की वजह से भरभरा कर गिर पड़ी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त परिवार छत के नीचे बैठा हुआ था। गनीमत यह रही कि किसी को भी इस हादसे में चोट नहीं लगी। सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया था, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा वहां पर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से अब ये हादसे की खबरें सामने आ रही हैं, वो वाकई में कई सवाल पूछती हुई नजर आ रही हैं। दोपहर के टाइम बहुत तकड़ी बारिश आई थी, तो हम हमारे बच्चे सब इसमें लेटे थे, तो ऊपर से कड़ी टूट के गिर गई ही। और कड़ी टूटने के बाद जो हमारे बच्चे भी दबे और हम भी बड़ी मुश्किल में निकले, बच्चों को निकाला और काफ़ी हमारा नुकसान हुआ। घर का सामान वगैरह सब टूट गया था। क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से ये मांग चाहते हैं कि हमारा कच्चा मकान है, अगर हो सके तो ऐसा बनवा में, अब पन्नी डाल के अपना रहना सहना कर रहे हैं इसमें। हम लोग काम पे गए थे, हमारा मकान गिर गया और हमारे छोटे छोटे सारे बच्चे, लेडीज़ हमारी इस घर में थी। हम गरीब मजदूर लोग हैं, झाड़ी पे गए हुए थे, इधर आए तो बच्चे, हमारा सारा मकान गिर गया। अड़ोसी पड़ोसियों ने हमारे बच्चों को भाग के मदद करी, उन बच्चों को निकाला। और हम सरकार से कुछ मदद चाहते हैं। जो हमारा खाने पीने का राशन भी था, रोटी पानी भी, वो भी इसमें दब गया। पड़ोस वाले लोग हमको सब खाना रोटी कोई भेज रहा है, तो बोलो हम क्या करें? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सरकार हमारी कोई मदद करे, आगे देखे कि हमारी क्या स्थिति है। अब ये गिरा, जो मकान बाकी बचा हुआ ये भी गिरने वाला है। हम अपने प्रयागराज के आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला खूब सुर्खियों में है। अब एक ऐसा ही मामला कानपुर देहात से भी सामने आ रहा है, जहां पत्नी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने वाला एक व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इतना ही नहीं, पत्नी की पढ़ाई के लिए कर्ज को भी मजदूरी करके चुका रहा है। हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात के मैथा के रहने वाले अर्जुन की, जिनकी शादी साल 2017 में बस्ती जिले की रहने वाली सविता मौर्य के साथ हुई थी। सविता की पढ़ने की लगन को देखकर अर्जुन ने उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया। उनका दाखिला मंधना में बने रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में करवा दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद सविता को दिल्ली में नौकरी मिली। सविता की नौकरी चल ही रही थी कि अर्जुन को कुछ शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने सविता को वापस बुला लिया। फिर सविता कानपुर देहात के रसूलाबाद के नारखुर्द में बने स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करने लगी। अर्जुन का कहना है कि नौकरी लगने के बाद सविता के तेवर और मिजाज बदल गए हैं और वो अर्जुन से दूरी बनाने लगी है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मेरी वाइफ सविता मौर्य है, जिनसे हमारा शादी 2017 में हुआ था। 2017 के बाद हमने रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनको बीएससी नर्सिंग करवाया। पढ़ने में ठीक थी, तो हमने कहा ये पढ़ लेंगे और कुछ बन जाएंगे, तो आगे का भविष्य हमारा भी अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, इनका भी होगा, सबका भविष्य अच्छा होगा। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद जब इनकी जॉब लगी है, तो ये संविदा पे ही लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है। करीब 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गए। तो जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही है। मेरा नाम
प्रयागराज से ज्योति मौर्य का मामला सामने आया था, जिसके बाद एक ऐसी ही खबर कानपुर देहात से भी सामने आ रही है, जो कई तरह के सवाल खड़े करती हुई भी नजर आ रही है। आपने अर्जुन को सुना, किस तरह से वो अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या किसी तरह की मदद अर्जुन तक पहुंच पाती है या फिर नहीं।